नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। हरिशंकर परसाई ने इस शब्द चित्र में प्रेमचंद के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं के बारे में बताया है। पहला हम बता सकते हैं कि प्रेमचंद का जो जीवन था वो अभाव में बीता। दूसरा, जो प्रेमचंद का व्यक्तित्व था उसमें कोई दिखावा नहीं था, वो बाहर और भीतर से एक समान थे। तीसरा, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, वे समाज में व्याप्त बुराइयों को नष्ट करना चाहते थे। वे रुकावटों से बचकर नहीं, उनसे लड़कर आगे बढ़ते थे। और जो प्रेमचंद थे वो स्वाभिमानी थे, उन्होंने कभी किसी से कोई चीज मांगकर उसका प्रयोग नहीं किया। प्रश्न नंबर दो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे सही कथन के सामने का निशान लगाइए। पहला है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। सेकंड पार्ट है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं इसमें फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। चौथा, जिसे तुम घृणित समझते हो उनकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो सही है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। पहला पार्ट है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां न्योछावर होती हैं। इसमें हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग किया है। इसमें जो टोपी होती है वो सम्मान का प्रतीक होती है और जूता अधिकार और सामर्थ्य का। आज शक्तिशाली व्यक्ति के चरणों में अनेक लोग झुकते हैं और अपना स्वाभिमान भूलकर दूसरों के जूतों पर कुर्बान होने को प्रस्तुत रहते हैं। इसमें चापलूस लोगों की ओर संकेत किया गया है, इसलिए जूतों की कीमत बढ़ गई है। कहने का मतलब है कि आज के समाज में चापलूस जूते चाटने वाले लोगों की बहुतायत है, यानी ऐसे लोग अधिक मात्रा में हैं। सेकंड पार्ट, तुम पर्दे का मैं तो नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ लेखक ने जो दिखावटीपन वाले लोग होते हैं उनकी छिपाने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। लोग अपनी बुराइयों को छिपाकर रखते हैं, पर प्रेमचंद जी का स्वभाव ऐसा नहीं था। जैसे वो बाहर थे वैसे ही वो भीतर से भी थे, उनमें बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं था। थर्ड पार्ट, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। इसमें लेखक व्यंग करते हैं कि जब हम किसी चीज का बुरा मानते हैं उनकी तरफ हम हाथ की बजाय पांव की उंगली से इशारा करते हैं। तो यहाँ जो लेखक है वो यही बताना चाहता है कि हो सकता है प्रेमचंद भी अपने फटे हुए जूते की उंगली से इशारा कर रहे हों और पांव की उंगली दिखाना एक अपमान के समान समझा जाता है और इस तरह से वो फोटो में अपने पांव की उंगली दिखा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व था सादगी से भरा था। जैसे वो भीतर से दिखाई देते थे वैसे ही वो बाहर से भी थे। उनमें बनावटीपन बिल्कुल नहीं था। जैसे लोगों के व्यक्तित्व में भिन्नता पाई जाती है, वो दिखते कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। जब अलग अलग पोशाक की बात आती है तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि नहीं, उन्हें प्रेमचंद पर पूरा विश्वास है कि ये इस तरह के आदमी नहीं है, इनमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है।
इनके व्यक्तित्व में इस बात से कोई अंतर नहीं आता और कि उन्होंने अपनी पोशाक बदली होगी या उनके पास घर पहनने की अलग पोशाक होंगी और फोटो खिंचवाने की अलग होंगी। यह सोचकर जो लेखक है वो अपना विचार बदल लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? इस लेख में लेखक की बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। एक हम ये कह सकते हैं कि लेखक स्पष्टवादी हैं, उन्हें सच कहने से कोई डर नहीं। दूसरा, लेखक प्रेमचंद जैसे युग प्रवर्तक साहित्यकार पर भी व्यंग करते हुए नहीं डरते। तीसरा, हम बता सकते हैं कि लेखक ने सरल और सजीव भाषा में रोचक शैली में प्रयोग किया है और उनकी भाषा पर पकड़ है। चौथा, तो वे दोहरे व्यक्तित्व वाले और आत्मसम्मान का ध्यान न रखने वाले व्यक्तियों पर भी इस पाठ में व्यंग करते हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 5, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? पाठ में टीले शब्द का प्रयोग रास्ते में आने वाली रुकावटों, बाधा पैदा करने वाले लोगों और सामंतवादी और पुरातनपंथी लोगों के लिए इशारा किया गया होगा, क्योंकि प्रेमचंद इन सभी बुराइयों को नष्ट करना चाहते थे। यहीं उन टीलों पर ठोकर मारना था। सुविधा भोगी जो लेखक है वो इन चीजों से यानी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से समझौता कर लेते हैं या उन्हें अनदेखा करके उनसे बचकर निकल जाते हैं। लेकिन प्रेमचंद का स्वभाव ऐसा नहीं था। वो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का डटकर सामना करते थे और वो बचकर नहीं, उन संघर्षों से लड़कर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति थे।